मोदी जी का तो अपना जलवा है। नाले भी सारे किनारे गिर गए, रेलवे लाइनें घिरी हुई हैं। ये जो 2.5-3 करोड़ की आबादी है दिल्ली, इसलिए मैं इसको हमला नहीं मानता। इस टाइप की पहले भी घटनाएं हुई हैं। अब जूते उतार के या कपड़े उतार के अमेरिकन वाला सिस्टम। अब मोदी को 3 चुनाव की जो एक बहुत बड़ी विजय हुई है, सेंध लगी है या थोड़ा बहुत उसके सुरक्षा में चूक कह सकते हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ सिरफिरे लोग, जिनको मालूम था कि हम गिरफ्तार होंगे तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। राजनीति की अगर बात की जाए तो हर किसी का एक अपना पड़ाव रहा है, हर किसी ने अपने एक पड़ाव में एक अपना कार्य किया है और इसी पे ही तमाम चर्चा करने के लिए, क्योंकि 2024 भी नज़दीक है, दिल्ली में बढ़ती समस्याएं भी हैं और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, साथ ही साथ दिल्ली की त्रिनगर से विधानसभा के से विधायक भी रह चुके हैं, तो सर नंद किशोर गर्ग जी का मैं स्वागत करूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबको नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि सदन के भीतर जिस तरीके से 13 दिसंबर को जो अटैक हुआ, इस पे विपक्ष दल ने भी काफ़ी हंगामा किया और उसके बाद सरकार ने मतलब कि उसके बाद जो है स्पीकर ने उनको निलंबित भी कर दिया, बहुत से विपक्ष नेताओं को। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इसको, क्योंकि आज मीडिया का युग है और ये सारा खेल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ सिरफिरे लोग, जिनको मालूम था कि हम गिरफ्तार होंगे तो मीडिया में छा जाएंगे और मीडिया इन चीज़ों को पिकअप करता है। अब ना तो ये हमला है, हमला शब्द का प्रयोग बहुत भारी शब्द है हमला, परंतु मीडिया अब सब देखा देखी कर रहे हैं। सेंध लगी है या थोड़ा बहुत उसके सुरक्षा में चूक कह सकते हैं, या एक रास्ता, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से तेज़ी से बदल रही है उसके अंदर बाकायदा पास बनवा के गए हैं, फुल्ली आइडेंटिफाइड हैं। हमला जब होता है जब कोई अचानक कोई आ गया, 15-20 दिन कोशिश करके उन्होंने पास बनवाया। एक व्यक्ति ने पास बनवाया, मैसूर का है, इंजीनियर है और वहाँ के सांसद के घर उसके पिताजी आते जाते होंगे, तो ये भी जाता रहा, बड़ा है, कोई छोटा तो है नहीं। अब उसने कोशिश करा के एक नई संसद देखनी है तो पास बनवा लिया। उसके साथ दूसरा व्यक्ति वो जो चला गया, जो लखनऊ का है। अब पूरी तैयारी के साथ आज, क्योंकि आजकल युग क्या आ गया, सारा ये जो मीडिया में भी ये फेसबुक ये वो उससे जुड़े हुए लोग हैं और थोड़े थोड़े बेरोज़गार हैं, थोड़े थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। कोई बंगाल से जुड़ा हुआ है, कोई बिहार से, कोई रोहतक हरियाणा से, कोई कर्नाटका से, तो एक मराठी हैं, नौकरी की तलाश में भी है, उसके अंदर भी युवा है, युवा के अंदर कहीं ना कहीं वो आ जाती है फ्रस्ट्रेशन भी। और उनके साथ 4-5 लोग उनके थोड़ी सहायक बन गए, एक दूसरे के कोई ज़्यादा जानकार भी नहीं, कोई संगठित भी नहीं है जो अभी तक की जांच। परंतु ये हुआ है तो फिर लोकसभा सचिवालय की सुरक्षा, लोकसभा का सचिवालय देखता पूरे लोकसभा, तो इसमें सरकार बीच में कहाँ से आ गई? अब पहले दिन जब सारे चौड़े हो गए थे, हमने पकड़ा, हमने मारा, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हों या दूसरे लोग, अगले दिन उनके सुर बदले कि फिर राजनीति आनी शुरू हो गई ना। अब मोदी को 3 चुनाव की जो एक बहुत बड़ी विजय हुई है, और 3 क्या मैं कह रहा हूँ, 5 में से 4 जगह परिवर्तन हुआ। केवल मध्य प्रदेश में महिला शक्ति दिखी तो शिवराज के प्रति सद्भाव था, कुछ डिलीवरी थी, लाभार्थी वर्ग था, कुछ मोदी जी का तो अपना जलवा है। इस सबसे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो के जो लेफ्ट ओरिएंटेड थोड़ी पॉलिटिक्स करते हैं, जिनका ज़मीन पे तो कुछ बचा नहीं। बिल्कुल। बंगाल उनका सारा कभी होता था, बिहार बहुत बड़ा था, कभी पशुपतिनाथ से लेके तिरुपति तक लाल कॉरिडोर बनाने का सपना देखते थे। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित था, आज धीरे धीरे सब मेन स्ट्रीम में लोग आए हैं। बिल्कुल। और उसका कारण है कि देश के अंदर राष्ट्र बढ़ता हुआ सबको नज़र आ रहा है, सबको मकान मिल रहे हैं। 4-4 करोड़ लोगों को मकान मिल जाए, 11-12 करोड़ लोगों को शौचालय मिल जाए, 10-12 करोड़ लोगों के घर में नल पहुंच जाए, 31 करोड़ घरों में, ये सारी चीज़ जो एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया, 3 साल से मिल रहा है, 5 साल आगे फ्री में खाना मिल गया, रोटी कपड़ा मकान जो हुआ करता, उसकी समस्या हल हो गई। नौकरियां सरकार के पास लिमिटेड होती हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कम होती हैं, हमेशा हैं ये, इसलिए सेल्फ
एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अपना रोज़गार करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, उसके अंदर सबको रीज़नेबल रोज़गार मिल रहा है। परंतु फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है उन लोगों की जिनकी दाल रोटी ही राजनीति है। जी। उनमें से कुछ लोगों को, इनको सिरफिरा लोगों को या किसी ढंग से बरगलाना आसान होता है, इसलिए मैं इसको हमला नहीं मानता। इस टाइप की पहले भी घटनाएं हुई हैं, 84 में भी, 90 में भी, इवन बीजेपी के भी कुछ युवा मोर्चों के लोगों ने, मुझे ध्यान है आज भी, एक बार कूद गए थे पर्चे बांटने में। तो पर्चे बांटने तक रहा करता, कूदे पहले भी हैं, माफ़ी भी होती रही है। इस बार वो जो स्प्रे ले गए जी। वो भी जूता भी विशेष ढंग से बनवाया, मॉडिफाइड कराया और स्प्रे ले गए। वो स्प्रे से न्यूज़ थोड़ी और बन गई। अब उसमें अब सोचने वाला ये भी इससे तो पॉइजनस गैस भी तो हो सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। परंतु वो 13 तारीख चुनी नहीं है, वो उन्होंने खुद कहा हम 14 को जाना चाह रहे थे, 13 को सिक्योरिटी ज़्यादा, पर पास 13 का बना उनका। इसलिए ये हुई है चूक जिसकी हुई है, 8 लोग बेचारे सस्पेंड हो गए। ठीक है। परंतु सिक्योरिटी आगे से पहले से ही टेंडर किए हुए थे। अब जूते उतार के या कपड़े उतार के अमेरिकन वाला सिस्टम, एयरपोर्ट पे भी जाएं बैठे तो कपड़े तक उतार देते हैं, और बड़े बड़े लोगों के, बिल्कुल। शाहरुख खान के भी उतरवा दिए। जी। तो वो स्थिति भारत में नहीं आनी चाहिए। और मैं सब युवाओं से भी अपील करूंगा कि ऐसे जो नासमझी का काम कोई ना करे, जिसके कारण से देश का नाम, समाज का नाम खराब हो। सर, अगर बात की जाए दिल्ली की व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा करूं तो लगातार प्रदूषण की समस्याएं, जो हर कोई इसको बात को दरकिनार करता हुआ चल रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो पंजाब में पराली जलाई जाती है तो चर्चा हो जाती, पराली का धुआं आया जिस वजह से हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में जो फैलने वाला प्रदूषण है उसमें आप सबसे ज़्यादा किसको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं? मैं आज 75 साल का हूँ और दिल्ली में ही हूँ 75 साल। दिल्ली की समस्या समझने के लिए कोई समझना ही नहीं चाहता। पराली एक वक्त की चीज़ है ना, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर। दिल्ली की समस्या बेसिक है, दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी है। दिल्ली का जो घनत्व है पॉपुलेशन का वो बढ़ रहा है। अनऑथराइज दिल्ली 90% हो गई है, जिसके कारण से आबादी, झुग्गी झोंपड़ी, झुग्गी जिसको कहते थे वो भी 3-3 मंजिल के सो कॉल्ड मकान से ही बन गए हैं। नाले भी सारे किनारे घिर गए, रेलवे लाइनें घिरी हुई हैं। ये जो 2.5-3 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, दिल्ली शहर के अंदर इंडस्ट्री भी हो, गाड़ियां भी इतनी हों कि शायद 1 करोड़ का क्रॉस कर गए हों, 15-20 लाख आदमी रोज आता जाता हो, तो इसका पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करता है इंसान। जी। और व्हीकल का भी धुआं, गाड़ी का धुआं नहीं करता कि उसके टायर जब चलते हैं, जो सड़क के किनारे टूटी सड़कों पे जब वो उड़ता है। अब आप यहाँ आए हों तो रास्ते में आपने जो, इस हिस्से में तो सबसे हरियाली है आज भी, खेती भी है, क्यों है प्रदूषण? अगर AQI देखते हैं तो जो अलग अलग स्पॉट के, तो कंझावला में तो नहीं होना चाहिए, बवाना में तो नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो चौक हैं वो पंजाबी बाग जैसे बन गए, आनंद विहार बन गया। क्यों? क्योंकि हम समस्या पे नहीं जा रहे। दिल्ली को डीकंजस्ट करना सबसे ज़रूरी है। जब प्रवेश चंद्र जी दिल्ली के CEC थे, ही वॉज द ओनली पर्सन जिसने कोशिश की थी कि दिल्ली में नई इंडस्ट्री ना आए, नए ऑफिसेज ज़्यादा ना खुलें, NCR कॉन्सेप्ट को लागू किया जाए। ये अटल जी भी कोशिश करते रहे, और इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरू किया था दिल्ली को डीकंजस्ट करना, नहीं हो पाए। और आज भी सॉल्यूशन यही है कि हम दिल्ली की आबादी को, उन कारणों को दूर कर दें जिनके कारण से आबादी बढ़ रही है। और वो कारण वही है कि दिल्ली के अंदर फ्री फॉर ऑल, बिजली की चोरी करो, कहीं मकान बनाओ, कितना ही ऊंचा बनाओ, और कोई गाड़ी कहीं की ले आओ चलाओ, ये सब अब बंद होना चाहिए। और दिल्ली के अंदर फिर से एक कानून व्यवस्था ढंग से लागू हो, और दिल्ली में जो आवश्यक चीज़ें नहीं है दिल्ली की, वो सब यहाँ से हटें, तो पॉल्यूशन के ऊपर 4-5 साल में कंट्रोल हो सकता है। एक सुझाव मेरा पहले भी रहा है, मैं मास्टर प्लान में भी रहा हूँ, DDA का मेंबर भी रहा हूँ। दिल्ली में जो रेत आता है राजस्थान हरियाणा से या पंजाब से, उसका सलूशन यही है कि कम से कम 3 किलोमीटर बॉर्डर एरिया को इतना ज़्यादा ग्रीन बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाएं कि वो छलनी का काम भी करें, दीवार का काम भी करें। और ये संभव है, 10 साल में इतने पेड़ लग सकते हैं 3 किलोमीटर। उसके लिए प्रोविज़न किया हुआ है मास्टर प्लान।
कि आप लगातार 15-20 लाइनें पेड़ों की लगा दें जिस गैप पे लगने चाहिए, थोड़े तिरछे कर करके, आपको अंदर से जो रेत आता है, धुआं आता है, वो नहीं आएगा। और फिर स्प्रे बढ़ाएं दिल्ली में। अगर दिल्ली में आज 2000 टैंकर हैं फायर ब्रिगेड के और टैंकर के, इनको 2-2 घंटे हर एरिए में, 250 वार्ड हैं, 250 वार्ड में 4-4 गाड़ियां भी आप लगा दें जो सुबह और शाम पानी छिड़काव कर दें सड़कों के किनारे, आप देखोगे आधा भी नहीं बचेगा।